हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस समय बज गया है 12 और 12 बजे का ये टाइम है और डेट 16 अक्टूबर है और डे है आपका थर्सडे का। और अगर मौसम की बात करूं तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, धूप निकली पड़ी है। फ़िलहाल तो हमारे यहाँ जाड़ों में ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, धूप होती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, मगर आज सुबह शाम की बड़ी ठंड होती है। तो इस समय मैंने बनाया है डिलीशियस पास्ता। मतलब मैंने तो नहीं बनाया, बिटिया ने बनाया, मुँह से निकल गया मैंने बनाया, तो सॉरी, मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पे मेरी बिटिया ने, बड़ी बिटिया ने बनाया पास्ता, डिलीशियस पास्ता। सो यहाँ पे रहा डिलीशियस सा पास्ता। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी मनपसंद का नाश्ता खुद ब खुद बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो पास्ता था ना बड़ा ही टेस्टी था। बस थोड़ा सा मेरे से एक गलती क्या हुई, क्योंकि पास्ता मैंने बॉईल किया था तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे से एक सीटी मैंने लगाई और दूसरी सीटी मतलब स्टीम मैंने अंदर ही छोड़ दी। तो उससे क्या ना थोड़ा सा ये ज़्यादा पक गया। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा बना था। तो गाइज़ यहाँ पे ऊपर स्लिप में बन रहा है खाना और 1:30 बज गया है। 1:30 बजे का टाइम है, मैंने खाना बनने रख दिया है। कढ़ी चावल आज बन रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ आज ज़मीन पर। और दिवाली की जो सफाइयाँ हैं ना, वो सफाइयाँ मतलब सही कहा है कि दिवाली की सफाई में ना ओनों कोनों की सफाइयाँ हो जाती है और हमें पता भी चल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ मतलब ख़राब हो रही है या कौन सी चीज़ हमने गठरियाँ बांध बांध के रखी है। क्योंकि कई फीमेल्स के नेचर के अंदर होता है, जैसे कि मेरे नेचर के अंदर भी है। मतलब मैं कितना ही कुछ कर लूँ ना, मगर वो जो आदत है ना, वो आदत मेरी कभी सुधरने वाली नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना डब्बे वब्बे सब धुलवा दिए हैं। तो यहाँ पे एक ये डब्बा है, तो इस डब्बे को मैंने धुलवा दिया था, सब सूख गया ये। और मैं दिखाती हूँ आपको कि जो छोटी छोटी वो पोटलियाँ निकली है ना, उन पोटलियों में सब में मैदा है। यानी कि मेरे यहाँ कभी कुछ मैं कुकिंग वगैरह करती रहती हूँ, कभी भटूरे बन जाते हैं, कभी मैदे से रिलेटेड कोई चीज़ है, कभी कचौड़ी बनानी है तो उसमें भी थोड़ा मैदा डलना ही डलना है। तो दिखाती हूँ आपको। एक पोटली ये है मैदे की, दूसरी पोटली ये है मैदे की, तीसरी पोटली ये है मैदे की और चौथी पोटली ये है मैदे की। ठीक है, मतलब ये 4 हो गए हमारे कैरी बैग मैदे वाले। और 5वां दिखाती हूँ मैं आपको, ये कंटेनर। इस कंटेनर में भी मैंने मैदा रखा हुआ है। और इस वाले मैदे का तो मुझे ध्यान आ रहा है, जब मेरी अभी एनिवर्सरी थी ना, तो उस एनिवर्सरी में जब हमने कुक बुलाए थे तो उन कुक ने मैदा का यूज़ होगा किसी रेसिपी में, तो उन्होंने मंगाया था ये। तो ये तब से ऐसे ही था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको लगाऊंगी धूप, और धूप लगाने के बाद फिर जो मैंने कंटेनर दिखाया ना, उस कंटेनर में मैं इसको रखने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं इसको परात में खाली करूँगी और परात में खाली करने के बाद मैं इसको धूप में रखूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा जो मॉइस्चर होगा ना, वो मॉइस्चर निकल जाएगा। और मैदा बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है मैदा ख़राब हो गया, मैदा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने परात ले लिया और परात में मैं इस सारे मैदे को खाली करके धूप में रखूँगी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही है इस समय। तो ये होता है हम फीमेल्स का काम कि दिवाली में कोनों कोनों की सारी सफाइयाँ हमारी हो जाती हैं। और मैं आपको अपनी छत पे लेकर के जाने वाली हूँ। उस छत में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सुखाने को रखी हुई है, किचन वाली। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में इस परात को लेकर के भी, इसको भी हम धूप में रख देंगे। तो ये मेरी परात में पूरी भर चुकी है, इसमें मतलब जगह ही नहीं है भाई साहब। क्योंकि ये 4 पोटलियाँ जो मेरी थी ना मैदे वाली, ये सब आ चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको। टन। तो ये देखो, ये पूरा मैदा है। इसको मैं ना धूप में रखती हूँ और फिर मैं खाना पैक करती हूँ। और क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, वरना 2 बज जाएंगे, 1:30 बज चुका है इस समय। तो चलिए इसको छत में लेकर के चलते हैं और आपको दिखाती हूँ छत में कि मैं क्या क्या मैंने किचन की सारी चीज़ें सुखाने के लिए रखी हुई है। मैं आ गई हूँ अपनी छत पे और यहाँ पे देखिए, ये जो पीतल वाली परात है ना, इसमें मैंने मल्टीग्रेन आटा, मतलब सारे आटे मिक्स करे हैं और इसको भी मैं धूप लगा रही हूँ। साथ में वो है कुट्टू का आटा, व्रत वाला, और ये है वाइट वाले तिल, ये धनिया, यहाँ पे मैं ले आई हूँ मैदा, और ये जो सारी जो हम लोग डेली मेथी, सौंफ और साथ में आपका धनिया और करी लीव्स, ये सब डाल करके हम लोग सुबह जो ड्रिंक बनाते हैं
तो उसका जो बचा हुआ है ना, ये देखिए कितना करारा हो चुका है। अब मैं इसको ना पीसने वाली हूँ, एक आध दिन में पीस दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुका है। और धूप बहुत तेज़ है, मौसम दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरी टेरेस से नैनीताल का व्यू, और बहुत ही ज़्यादा धूप खिली हुई है, आंखें भी नहीं खोली जा रही है और बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो देखो जाड़ों में इसी तरीके का मौसम रहेगा और धूप धूप रहेगी, कोहरा कहीं से कहीं तक नहीं है। आसमान देखिए बिल्कुल साफ़ है कहीं से कहीं तक। ये आ रहा है बड़ा सा बादल, मगर ये भी चला जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं और खाना पैक करते हैं दुकान का। आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और दिखाती हूँ मैं आपको, जो मेरा आज दिन का लंच है वो तैयार हो चुका है। तो आज मैंने बनाई है कढ़ी चावल। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो कढ़ी है वो बन चुकी है, यानी कि पहाड़ी में अगर मैं बोलूँ झोली, तो ना डिश एक ही होती है मगर उसके जो वर्ड होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कुमाऊँ में बोलते हैं झोली भात, और हमारे यहाँ बोलते हैं कढ़ी चावल पंजाबियों में, बंगाली में, गुजराती में, और भी अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम बोले जाते हैं। यहाँ पे चावल बन चुके हैं और हम बनाने वाले हैं अब थोड़ी रोटी, यानी कि फुलके बनेंगे। तो चावल बन चुके हैं, कढ़ी बन चुकी है हमारी, तो चलिए फुलके सेकते हैं। सो खाना वगैरह मैंने पैक करके शॉप में भेज दिया है और मैं अब पी रही हूँ फ्री होकर के छाछ, यानी कि मट्ठा। इसमें ना मैंने काला नमक डाला और साथ में जीरा पाउडर, जीरे को भून करके पीस करके मैंने रखा हुआ एक डब्बी में। तो ये छाछ, क्योंकि धूप निकली है और मेरा मन किया, क्योंकि मैं कढ़ी चावल जब बना रही थी ना तो मैंने सोचा क्यों ना आज मट्ठा पिया जाए। थोड़ा सा मट्ठा मैंने अपने लिए बचा लिया। तो हमारे यहाँ ना पंजाबियों में, जब आप पंजाबियों के बीच में जब आप कभी जाएंगे या पंजाब साइड में आप चले जाएं, तो आपको ना खाने के साथ साथ ये मट्ठा ज़रूर दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, आपका खाना जो है ना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छे से। तो आज भी मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ ना लस्सी वाले गिलास थे भाई साहब, मतलब बहुत बड़े बड़े गिलास होते हैं। अगर आप पंजाब साइड में गए होंगे तो आपने वहाँ देखे भी होंगे, गिलास बहुत बड़े बड़े होते हैं, पीतल के गिलास हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े। और वो कम से कम मुझे लग रहा है उस गिलास में 1 लीटर तो मान के चलो आ ही जाता होगा, 1 लीटर मट्ठा। तो वो गिलास भर करके खाने के टाइम पर पिया जाता था। तो वो बचपन की यादें आज भी कहीं ना कहीं याद आ जाती हैं और अच्छा लगता है कि हाँ मैंने अपने टाइम पे ये सब चीज़ें देखी हैं। और पहले ज़माने को जब याद करती हूँ तो हाँ, वहाँ का जो उस समय का जो खान पान हुआ करता था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। टाइम पर सारी चीज़ें होती थी, मगर आजकल के टाइम पे ना सारी जो खाने का जो रूटीन है ना वो सारा अपसेट हो चुका है। मतलब 12-12, 1-1 बजे नाश्ता होना, 3-3, 4-4 बजे, 5-5 बजे खाना होना, रात के 12 बजे डिनर होना, मतलब काफ़ी वो। और पहले का रूटीन था कि आपका एक फ़िक्स टाइम था कि इस टाइम पे हमारा लंच हो जाना चाहिए, तो लंच हो जाता था, तो वो डाइजेस्ट भी हो जाता था। और खाना वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्दी, मतलब हेल्दी क्या, मतलब हेल्दी तो होता ही था साथ में, मगर प्योरिटी बहुत होती थी उस खाने के अंदर ना। जैसे अब तो मिलावट बहुत हो गई है। अभी हल्द्वानी में ही एक केस सुनने को आया कि जो हमारे भगवान जी को बतासे चढ़ते हैं, जो खिलौने चढ़ते हैं, उनमें जहर मिलाया जा रहा है, उनमें ऐसी चीज़ मिलाई जा रही है जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है। मतलब अगर हमने खा लिया तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पनीर में मिलावट आ रहा है, खोए में मिलावट, बंदा खाए क्या? तो ये सब मिलावट है। और पहले टाइम पे ना मिलावट बिल्कुल नहीं होती थी, कुछ भी मिलावट नहीं होती थी। तो यहाँ पे मैं मट्ठा पीती हूँ अपना, ताज़ा है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मट्ठा पीती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों आजकल ना बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आजकल हमारे वाले इलाके में ना बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो झुंड है बंदरों का, लड़ाई वगैरह हो चुकी है बंदरों की आपस में, और एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब इतनी चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं बाहर गई तो फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली। तो यहाँ पे देखिए खूब ढेर सारे बंदर हैं, इधर छत में भी बंदर, उधर छत में भी बंदर। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब वॉक पर और इस समय बजे हैं 5:30। तो हम इस समय लोअर मॉल रोड में, और अभी थोड़ी देर बाद ना हम जाएंगे अपर मॉल रोड में, क्योंकि आगे काम चला हुआ है और हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे, रास्ता बंद है। तो यहाँ से हम लोग मुड़ने वाले हैं, आगे का रास्ता ना बिल्कुल बंद है। तो यहाँ से स्टेयर है, स्टेयर से हम लोग जाएंगे और मॉल रोड की तरफ।
हैं? हाँ। तो आजकल दोस्तों हमारी जो वॉक हो रही है ना, कभी अपर मॉल रोड कभी लोअर मॉल रोड। तो अपर मॉल रोड से अब हम आ गए नीचे लोअर मॉल रोड की तरफ, और यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको ब्यूटीफुल सा नैनीताल की झील का नज़ारा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत सी हमारी नैनीताल की झील। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो टूरिस्ट हैं वो बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ तल्ली ताल के बोट स्टैंड के पास, और यहाँ से भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नैनी झील का ये नज़ारा। और पानी तो देखिए इतना लबालब भरा है ना नैनी झील में, और बहुत ही चमक रही है, बहुत ही अच्छी नैनी झील हमारी लग रही है। तो यहाँ से हम जाएंगे तल्ली ताल से होते हुए, ठंडी सड़क से होते हुए हम अपनी वॉक को करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा नज़ारा आपका तल्ली ताल का, और काफ़ी चहलकदमी करते हुए टूरिस्ट हैं, काफ़ी लोग देखने को आपको मिलेंगे इस समय। और जो आज का जो दिन है थर्सडे का, तो थर्सडे का दिन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सनी सनी सा जो दिन था धूप वाला। और इस समय तो खैर शाम हो चुकी है, तो हम जाने वाले आगे को। सो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ ओपन जिम पार्क की तरफ, जो ठंडी सड़क से स्टार्टिंग पर ही है। तो ये तल्ली ताल का स्टार्टिंग एरिया है ठंडी सड़क का, और यहाँ पे है ओपन जिम पार्क। तो हम क्या करते हैं ना, आजकल हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो जब से ना ये ओपन जिम पार्क खुला है ना, तो यहाँ पे बहुत से आसपास की फ़ीमेल्स वगैरह, बहुत से बच्चे, बहुत से यंग बच्चे आ जाते हैं, टीन एज बच्चे आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। उनको देख करके भी अच्छा लगता है, और हम भी करते हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ के संग ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह करी और उसके बाद आगे आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे आ गया पसार देवी मैया का मंदिर, यहाँ पे भी हमने दर्शन किए और हम आगे आगे बढ़ते रहे क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने फटाफट स्पीड पकड़ी और हम आगे की अपनी वॉक कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूँ इस समय ठंडी सड़क के बोट स्टैंड के पास, और यहाँ से जो मंदिर दिख रहा है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत मंदिर, इतना प्यारा। और ये सजावट ना पता नहीं किस लिए की है, मुझे लग रहा है या तो दिवाली आने वाली है इसलिए की है, और धनतेरस भी है। जैसे कि आपको पता है कि 18 को धनतेरस है, तो धनतेरस और दिवाली की वजह से ये लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं। तो अभी मुझे लग रहा है ना फिटिंग वगैरह हो रही है, तो इस साइड की जो लाइट्स है ना वो हट गई है, यानी कि बुझ गई है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा प्यारा सा हमारा नैना देवी मंदिर, ये रहा नैनीताल का नैना देवी मंदिर। तो चलिए वॉक को कंटिन्यू करते हैं, ऑलरेडी देर हो चुकी है। और यहाँ से ना बहुत ही प्यारा नज़ारा, ठंडी सड़क से हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ बोट स्टैंड में खड़ी हूँ। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सीन आप सभी के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मैं आप सभी के लिए ना नए नए वीडियोज़ वगैरह बना करके आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए ठंडी सड़क से निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे प्यारा सा मंदिर। जय माता दी। सो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं भोटिया मार्केट की तरफ से। यहाँ से हम जल्दी जल्दी ना घर को पहुँच जाएंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी से कल वाले व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ कल आप सभी से। बाय बाय, टेक केयर।